Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.4. सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC. यानी कि क्या करना है, सबसे पहले तो एक रफ स्केच बनाना है ऑफ ट्राइंगल ABC. यानी कि एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसको नाम दे देंगे ABC. देन मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर. फिर उसके इंटीरियर पार्ट में हमें एक पॉइंट P बना देना है एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर. ओके, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इन इट्स एक्सटीरियर. यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटीरियर. ओके, तो एक्सटीरियर पार्ट में हमें एक पॉइंट बनाना है जिसका नाम होगा पॉइंट Q. इज़ द पॉइंट A इन द एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. फिर हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉइंट A है वो ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट में है या इंटीरियर पार्ट में है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे और धीरे धीरे जो इन्होंने क्या है वो हम सारी चीज़ें कर देंगे. ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, अच्छे से पेंसिल अपनी शार्पन करनी होगी. ठीक है, और उसके बाद लेनी होगी अपनी स्केल. ठीक है, बिना स्केल के आपको ये स्केच नहीं बनाना है. ठीक है, क्योंकि स्केल से ही आपको जो स्केच है वो एकदम ब्यूटीफुल लगेगा. सो डू यूज़ योर स्केल. ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे. चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं यूजिंग स्केल. ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. ओके, ट्राइंगल इज़ अ 3-साइडेड पॉलीगॉन. ओके, यहाँ पे मैंने बना लिया ये ट्राइंगल. ओके, अब इस ट्राइंगल को हमें क्या नाम देना था, ट्राइंगल ABC. ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम नाम दे देंगे A, ठीक है, B और C. ठीक है, रेडी हो गया हमारा ट्राइंगल ABC. फिर क्या बोला था इन्होंने कि मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर. यानी कि इंटीरियर पार्ट में क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है P. तो इंटीरियर पार्ट कौन सा हुआ, ये पार्ट इंटीरियर हुआ. ठीक है, ये पार्ट को इंटीरियर पार्ट कहेंगे और ये एक्सटीरियर पार्ट होगा. ये बाहर वाला जो भी पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सटीरियर पार्ट होगा. तो इंटीरियर पार्ट में हम एक पॉइंट बना देते, कहीं पे भी बना सकते हो, इसमें से इतनी जगह में कहीं पे भी पॉइंट P बना दो. ठीक है, तो मैंने ये बना दिया पॉइंट P. ठीक है, अंदर मैंने पॉइंट P बना दिया. अब क्या बोला था कि एंड पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर. यानी एक्सटीरियर पार्ट में एक पॉइंट बनाना है. ठीक है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट Q. ठीक है, तो एक्सटीरियर पार्ट में आप कहीं पे भी पॉइंट Q बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ बना देती हूँ पॉइंट Q. ठीक है, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, चाहो तो यहाँ बना लो. ठीक है, यहाँ पे बना लो. ठीक है, कहीं पे भी बना लो, लेकिन एक ही बनाना है. ठीक है, इतने सारे नहीं बनाने हैं. तो यहाँ पे मैंने बना दिया पॉइंट Q. तो P हो गया इंटीरियर पार्ट में और पॉइंट Q हो गया एक्सटीरियर पार्ट में. ठीक है, फिर इन्होंने एक क्वेश्चन किया है. देखो क्वेश्चन क्या है, इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इंटीरियर. यानी कि पॉइंट A जो है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट A, ये इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है. चलो क्या कैसे लिखेंगे इसका आंसर, क्या ये एक्सटीरियर पार्ट में है, क्या ये ट्राइंगल के बाहर है, नहीं ये तो ट्राइंगल के बाहर नहीं है. क्या ये इंटीरियर में है, अंदर वाले पार्ट में है, नहीं ये ट्राइंगल के अंदर वाले पार्ट में नहीं है. ये पॉइंट A है वो कहाँ पे है, ऑन द ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर है, ना ही एक्सटीरियर पार्ट में है ना ही इंटीरियर पार्ट में. कौन से वाले पार्ट में है, ऑन द ट्राइंगल. ठीक है, जो पॉइंट्स यहाँ लाई करते हैं इस पार्ट में उसको बोलते हैं पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल और जो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. और जो यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है, लाई करते हैं कहीं पे भी बाहर की साइड, उसे बोलते हैं पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल. और जो पॉइंट्स ये लाइन के ऊपर, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे इनके ऊपर होते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉइंट्स ऑन दी ट्राइंगल. तो पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C कहाँ पे हैं, ऑन द ट्राइंगल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था, इज़ अ पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इंटीरियर. तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट A लाइज on the triangle. It is neither in the exterior part of the triangle nor in the interior part of the triangle. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कंक्लूजन लिखेंगे. यहाँ से लिख देते हैं पॉइंट A lies on the given triangle
ABC। ठीक है, पॉइंट ए कहाँ लाई करता है, पॉइंट ए लाई करता है जो कि गिवन ट्राइंगल है ABC के ऊपर। ठीक है, फिर हम लिख देंगे कि पॉइंट ए जो है यानी कि इट लाइज नाइदर इन इंटीरियर नॉर exterior पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि पॉइंट ए जो है वो ना ही इंटीरियर पार्ट में आता है ना ही एक्सटीरियर पार्ट में आता है। कहाँ पे आता है, ऑन द गिवन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, हमें 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं A, B, C और D। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ये फिगर को कंसिडर करना है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, हमें इस फिगर को कंसिडर करके हमें वो 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, देखो एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, सिर्फ एक ट्रायंगल नहीं है, इसमें 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब वो कैसे है वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें ए क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर, यानी इस फिगर के अंदर से आपको 3 ट्राइंगल्स यहाँ ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, इन्होंने कहा है तो चलो। फर्स्ट ट्राइंगल हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो ABC, यानी कि उसका फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से AB और C, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल। तो यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल AB और C। ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो AB और D। अब ये ट्राइंगल कैसे दिखेगा, ये A हो गया, ये B हो गया और D है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड ट्राइंगल ABD। यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल ABD। अब थर्ड ट्राइंगल लिखना है। थर्ड ट्राइंगल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है AD और C, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐसा AD और C। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब देखते हैं B पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है B, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, यानी कि इस फिगर के अंदर 7 एंगल्स हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और यहाँ सारे के सारे 7 एंगल्स के नाम हमें लिख देने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, सबसे पहला एंगल देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो BAC, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल BAC। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल देखो क्या बन रहा है। सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि हमें आगे समझ आए कि कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल देखो बन रहा है BAD, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, पहले वाले में हमने पूरा लिया था, इस वाले में हम सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो एंगल BAD, यहाँ लिख देते हैं एंगल BAD। अब नेक्स्ट एंगल देखो कौन सा बन रहा है, नेक्स्ट एंगल देखो हम ये ले लेते हैं, ये वाला हो गया। अब ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे CAD, एंगल CAD। ठीक है, तो इसी पार्ट में से हमने 3 एंगल्स आइडेंटिफाई किए। ठीक है, सबसे पहला तो ये वाला एंगल था, फिर ये वाला एंगल था और फिर ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये 3 एंगल्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंगल है एंगल ADB, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ADB। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट एंगल हम लिखेंगे एंगल ADC, यानी कि ये वाला एंगल। ओके, एंगल ADC, यहाँ लिख देते हैं एंगल ADC। ओके, नेक्स्ट एंगल देखो कौन सा बन रहा है, नेक्स्ट एंगल बन रहा है ABC, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ABC। ओके, नेक्स्ट एंगल कौन सा बन रहा है, नेक्स्ट एंगल बन रहा है, देखो एक ही बचा है ACB, यहाँ पे लगा देंगे हम ये एंगल। ओके, सो लास्ट ही बचा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
एंड लास्ट वाला लिख देते हैं ACB, एंगल ACB। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 एंगल्स थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन से एंगल्स थे। एक तो ये वाला एंगल था, ठीक है, फर्स्ट ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आप चाहें तो आप क्या करें, ये जो फिगर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे मार्क भी कर लें कि ये 7 एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा है राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि यहाँ से हमें 6 लाइन सेगमेंट्स ढूंढ के यहाँ लिख देना है। तो चलो बोला है तो लिख देते हैं। चलो फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये वाला हो गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB, तो यहाँ लिख देते हैं हम लाइन सेगमेंट AB। ओके, देन मुझे दिखाई दे रहा है दूसरा लाइन सेगमेंट AC। ठीक है, ये सेकेंड लाइन सेगमेंट हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं AC। ठीक है, ऊपर ये मार्क लगाना ना भूले। ठीक है, यही हमें बताता है कि हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइन सेगमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड लाइन सेगमेंट मुझे दिखाई दे रहा है AD। ठीक है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ लिख देते हैं A। ठीक है, D, यहाँ ऊपर लगा दो ये बार। देन देखो कौन से लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, देखो देन बात हो रही है BC। ठीक है, ये पूरा एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ लिख दो BC। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट देखते हैं कौन सा लाइन सेगमेंट हमें दिखाई दे रहा है, BD, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, BC यहाँ से यहाँ तक है और B और D यहाँ तक है। ठीक है, तो B और D भी एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ लिख देते हैं BD। कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। एक और ढूंढ के लिखना है, लास्ट वाला ढूंढ के लिख देते हैं। लास्ट वाला है DC या फिर कह लो CD। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं DC, ऊपर लगाते हैं बार। ठीक है, तो हो गई ये 6 लाइन सेगमेंट्स। देखो कौन से थे, AB, फिर था AC, AD, फिर था BC, फिर था BD और DC। ये 6 लाइन सेगमेंट्स हमने निकाल के लिख दिए। अब देखते हैं D पार्ट में हमें क्या पूछा है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल BS कॉमन, यानी कि कौन से 2 ऐसे ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले तो हमने A पार्ट में ही 3 ट्राइंगल्स के नाम लिखे थे कि इस फिगर में 3 ट्राइंगल्स है, वो है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। अब हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे 2 ट्राइंगल है जिसमें एंगल B जो है वो कॉमन है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में एंगल B कॉमन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो एंगल देखो यहाँ पे B आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे B आ रहा है, इसमें B नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो ट्राइंगल कौन से हो गए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B कॉमन है। ठीक है, फिगर में भी देख लेते हैं कौन सा है, ABC ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, यानी कि ये लास्ट वाला A, B और C। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल B है। ठीक है, और दूसरा है ABD, यानी कि A, B और D, यानी कि ये वाले ट्राइंगल में भी क्या है, एंगल B है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B कॉमन है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया एंगल ABC और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 होती है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।